जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं श्रावण मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2022 में प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पूजन विधि के बारे में। प्रदोष का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन, जब भी त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के समय में भगवान शिव, माता पार्वती, साथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय, यह समय प्रदोष काल का होता है। और इस दौरान भगवान शिव जो कि प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इस समय भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करते हैं, तो भगवान शिव जी की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत अगर रविवार के दिन पड़े तो उस दिन व्रत को करने से आयु वृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से उपासक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है और शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है और इसके सुख शांति के लिए शुक्रवार के प्रदोष व्रत को किया जाता है। संतान प्राप्ति की कामना से शनिवार के प्रदोष व्रत को करना चाहिए। इस प्रकार अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किया जाता है तो व्रत से मिलने वाले फलों में भी वृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत जो कि कम से कम 11 और 26 त्रयोदशी व्रत को करना चाहिए। अगर इसके बाद संभव ना हो तो आप व्रत का उद्यापन कर दें। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में कि किस दिन प्रदोष का व्रत किया जाएगा। प्रदोष का व्रत जब भी त्रयोदशी में प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है तो उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 9 अगस्त 2022 दिन मंगलवार शाम 5:47 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 10 अगस्त 2022 दिन बुधवार दोपहर 2:16। तो हमें प्रदोष काल का जो समय प्राप्त हो रहा है त्रयोदशी तिथि में, वह समय जो कि 9 अगस्त 2022 को प्राप्त हो रहा है, तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:28 और सूर्यास्त शाम 6:38। तो सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद के समय में भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन योग जो कि विषकुंभ योग रात्रि 11:35, उसके बाद प्रीति योग, नक्षत्र जो कि मूल नक्षत्र दोपहर 12:17 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। प्रदोष व्रत के दिन राहु काल का समय जो कि दोपहर 3:20 से शाम 4:59 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो इस बार जो है प्रदोष का व्रत जो कि 9 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को प्रदोष का व्रत किया जा रहा है। तो जब भी मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति तथा स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। और प्रदोष का व्रत व्यक्ति के पापों को नष्ट करने वाला है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है, उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। यह व्रत 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों को प्रदान करता है। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के पूजन विधि के बारे में। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत यानी कि त्रयोदशी तिथि के दिन
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं आपके प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए, यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो। भगवान से प्रार्थना करें। उसके बाद आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें और दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। उपवास नहीं रह पाते हैं तो एक समय फलाहार ग्रहण करें और इस दिन भगवान का सुबह के समय में और विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में, जो कि प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का होता है, तो विशेषकर इस दौरान भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव के पूजन के लिए अगर आप मंदिर में पूजन कर रहे हो तो इसका कई गुना ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर मंदिर में ना जा पाए तो घर पे ही एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके, विशेषकर ईशान कोण में भगवान का पूजन के लिए अच्छे से साफ सफाई करके वहाँ पे एक चौकी लगाए। चौकी पे सफेद वस्त्र भगवान शिव के लिए और माता पार्वती के लिए लाल वस्त्र बिछाएं और भगवान का इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। किसी भी प्रकार के पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो भगवान गणेश का पूजन कर ले। उसके बाद भगवान शिव के पूजन में शिव परिवार का पूजन करना अति आवश्यक होता है। तो सबसे पहले भगवान शिव के पूजन में नंदी देव का पूजन करें, तो नंदी देव का पूजन करें। उसके बाद श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कुबेर भगवान शिव के पार्षदों का पूजन करें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करें। भगवान भोलेनाथ का इस दिन जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को सफेद वस्त्र भोलेनाथ को चढ़ाएं और माता पार्वती को लाल वस्त्र चढ़ाएं। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान शिव को अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र अति प्रिय है, तो उन्हें 3 पत्ते वाला बिलपत्र, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव को बिलपत्र अर्पित करें। बिलपत्र चढ़ाते समय इन मंत्रों का उच्चारण करें तो लाभकारी होगा। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संघारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करते हैं, उनके 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह संभव ना हो तो आप ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का जप करें और स्त्रियां केवल नमः शिवाय नाम जप करते हुए भगवान शिव को सभी प्रकार के पूजन सामग्री अर्पित करें। बिलपत्र चढ़ाने के बाद भांग, धतूरा, शमी पत्र चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान शिव जी को अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए तांबूल यानी कि पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान शिव को अर्पित करें। इसी प्रकार से माता पार्वती का पूजन करें। माता पार्वती को जल अर्पित करें, पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल से स्नान करवाएं, माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता पार्वती को अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य माता को अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल चढ़ाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। इसके बाद जिस दिन भी प्रदोष का व्रत हो तो उस दिन के प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। उसके बाद फिर माता की और भगवान शिव जी की आरती करें। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत का पारण, जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। जो भी व्रत करते हैं, व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए, धर्म का आचरण करते हुए इस दिन रहना चाहिए। इस दिन ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।